न्यूज 18 नेटवर्क की खास पेशकश कहकर ही मानेंगे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार हम एक नया मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज भी हम एक मुद्दा लेकर आए हैं, लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम तबके के लोग मौजूद हैं और इस मुद्दे को हमने इसलिए चुना है क्योंकि मुस्लिमों पर सियासत बहुत ज़्यादा होती है। चुनाव का समय आता है, मुस्लिम वोट बैंक के रूप में नजर आने लगते हैं तमाम पार्टियों को। एकाएक बड़ी बड़ी बातें होने लगती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भी बातें होने लगती हैं, कई तरह की बातें होने लगती हैं। लेकिन क्या वाकई जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सिर्फ वोट बैंक है, या फिर वो क्या चाहते हैं हिंदुस्तान से, बिहार की सियासत से क्या चाहते हैं, क्या उनका दर्द है, क्या उनकी समस्या है, क्या उनकी मुश्किलात हैं, ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक सवाल और, उर्दू को बिहार में दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसी सवाल पे आज हम आते हैं, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया, क्या आप सहमत हैं इससे? ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि आजकल हम स्कूलों में सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते हैं। इसमें मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बल्कि अपनी समझ पे इल्जाम लगा रहा हूं। समझाइए ना, हमें भी समझाइए, दर्शकों को भी समझाइए कि आपने ये बात क्यों कही। उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा नहीं है, उर्दू बिहार की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक जैसे कि हिंदू और मुसलमान दोनों बिहार के बासिंदा हैं, दोनों बिहार के नागरिक हैं, उसमें कोई दो नंबर का नहीं है। किसी क्लास में रोल नंबर, दूसरी राजभाषा नहीं होनी चाहिए। क्लास में किसी का रोल नंबर 1 और 2 हो जाना, वो दूसरे दर्जा का स्टूडेंट नहीं होता। तो फिर ऐसा फैसला सरकार ने क्यों किया, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा क्यों दिया? आपको इसके पीछे क्या लगता है? सर, उर्दू को दूसरी राजभाषा नहीं है, राजभाषा है। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला और इससे हम लोग को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो किसी हद तक हम लोग को नहीं मिला है। क्या नहीं मिला? आखिर क्या चाहते थे आप लोग और क्या नहीं मिला? सरकार ने तो बहुत कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। जी बताइए। जी, सरकार की तरफ से जब उर्दू टीचर्स को बहाल किया गया तो तमाम लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। हमारे पास पढ़ाने का नज़्म नहीं, सहूलत नहीं है, हम बच्चे हमारे पास में है। और लोग ऐसा समझते हैं, जो हमारे स्कूल में सहयोगी टीचर्स हैं वो समझते हैं कि उर्दू टीचर हैं ये, अगर उर्दू स्टूडेंट होंगे तभी ये पढ़ाएंगे, जबकि उर्दू किसी की जागीर नहीं है। उर्दू तो पूरे हिंदुस्तान की जबान है, इसी जगह पर इसने जन्म लिया और हिंदुस्तान की सबसे मीठी जबान भी है, सबसे शानदार जबान है, सबसे मीठी जबान है। तो उर्दू चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, इससे मतलब नहीं है। उर्दू तमाम लोगों की लैंग्वेज है, तमाम लोगों की भाषा है और उर्दू पर सभी का अधिकार है। उर्दू हिंदू बच्चे भी सीखें, मुस्लिम बच्चे भी सीखें, और स्कूल में हिंदू मुस्लिम तो होना ही नहीं चाहिए। वहाँ तो सिर्फ बच्चे हैं, सीखने के लिए आते हैं। तो यानी कि बांटने की कोशिश की जाती है क्या? सर, मेरा कहना यह है कि ये उर्दू को कोई धार्मिक लैंग्वेज न समझा जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है और बिहार की जुबान है, पूरे हिंदुस्तान की जुबान है और सब इसे ले, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमान का सीखना फर्ज नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में रहते हुए उर्दू भी एक महज़ब और मुनज़्ज़म जुबान है। इसे सबको सीखना जरूरी है, ताकि जब धर्म हट जाएगा तो ये निष्पक्ष और नेताओं को राजनीति करने का भी मौका नहीं मिलेगा क्या? अभी पूरे देश में अनट्रेंड जो शिक्षक है उनको NIS के माध्यम से ट्रेनिंग कराई जा रही है, क्योंकि शिक्षक के लिए मापदंड है NCT के तहत कि आपको ट्रेंड होना जरूरी है। जो प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक है 1 से लेकर 8 तक की क्लास के शिक्षक हैं, चाहे उर्दू है, चाहे हिंदी मीडियम के, चाहे सामान्य शिक्षक हैं, सभी को ट्रेंड होना जरूरी है। इसके तहत NIS के माध्यम से ये ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया गया, ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है। भारत में 11 रीजनल लैंग्वेज को शामिल किया गया है और उर्दू को इसको हटा दिया, जबकि भारत की नेशनल भाषा है ये। और इसके साथ भी राजनीति किया गया है, मुस्लिमों को एक तरह से इसको नजरअंदाज किया गया है। ये बिहार में क्या हो रहा है? आप बताइए, बिहार में क्या हो रहा है? किस बात को लेकर आप अपनी नाराजगी जता रहे हैं? देखिए, खासतौर से उर्दू को लेके बिहार में जिस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है, और मैं खासतौर से उर्दू कर्मी की तरफ से कहना चाहता हूं कि कुछ शेर आ रहा है मेरे जहन में, एकदम इरशाद फरमाइए। हलक में जो निवाला जा रहा है, हलक में जो निवाला जा रहा है, हमें उर्दू से पाला जा रहा है, और हम ही हैं लायक गुफ्तार, लेकिन हमें बरसों से टाला जा रहा है। टाला जा रहा है, वाह, बहुत खूब। नहीं, बहुत खूब। आपने शायरी के माध्यम से अपने तमाम दर्दों को उकेर कर रख दिया। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में जो भी सरकारें बनती हैं वो कहती है कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया, मुसलमानों के लिए ये किया, वो किया, बहुत तरह की बातें। तमाम सरकारों ने जो वादा किया वो वादा पूरा हुआ मुसलमानों को लेकर? बिहार के मुसलमानों की अगर हम बात करें तो जी, बहुत हद तक तो मतलब पूरा हुआ है, लेकिन आज आप बात मुझसे कर रहे हैं तो हम लोगों का जो मीटिंग था ये उर्दू के तनाजुर में मैं आपको बोलना चाहूँगा। आप एक बात बताइए, आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? नहीं, मैं उर्दू इस टीचर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ।
तो यानी कि इन्होंने कहा कि मुसलमानों को जितना हक मिलना चाहिए था बिहार में वो मिल रहा है, इनके हिसाब से सहमत है क्या? सहमत है, मिल तो रहा है। जैसे उर्दू ही की बहाली हुई, अभी बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो रह गए हैं। सरकार को चाहिए था कि उनको जल्दी से जल्दी इस पर जो है कार्रवाई करके उनको बहाल किया जाए, लेकिन सरकार जो है सोई हुई है। हम लोगों का कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे हम लोग बहाल हुए तो सरकार तो एक वादा पूरा किया, लेकिन हुकूमत बहुत हद तक हमको सिर्फ और सिर्फ सुला देती है ठोक कर। हम लोगों की बहाली स्पेशल उर्दू टीईटी में हुई है। 27,000 वैकेंसीज थे सर, 27,000 में हम 13,070 लोग बहाल हुए, और बाकी अभी जो अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड अकॉर्डिंग टू कोड जो पास हैं वो 4,000 हमारे अहबाब जो साथी हैं उस सड़कों की खाक छान रहे हैं, सभी जगह दौड़ रहे हैं। उनकी बहाली के लिए सरकार एक जरा बराबर भी कदम नहीं उठा रही। इनका कहना है कि अभी मतलब जो बहाली का नियमावली है वो बहाली का नियमावली क्वैश हो गया है, नई नियमावली आने के बाद मतलब आपकी बहाली कराऊंगा। जबकि मैं बताऊं सर, हमारे एक मेरा सवाल ले लीजिए ना, तो दोनों बातें आप नहीं कर सकते हैं ना। आप कहते हैं कि हम संतुष्ट हैं, फिर कहते हैं कि इतना आपने कमी भी करे, तो दोनों चीजें तो फिर नहीं हो सकती है ना। जी बताइए। मेरे पास है, दरअसल आपने लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी दोनों को एकजुट कर दिया है, और हिंदुस्तान में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आप हिंदुस्तान का आइन उठा के देखेंगे, यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ पे कोई प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, जी बताइए। सर मैं कहना चाहूंगा मुस्लिमों के तबका के नाम पर, उर्दू के नाम पर सब लोग एक मुद्दा उठाते हैं, एक मुद्दा को उठा के इतना बड़ा करते हैं कि पूरे देश में फैलाते हैं, फिर उसके थोड़ा काम करके लोगों को एक यानी कि कुत्ते को इस तरह रोटी नहीं डालते हैं, रोटी डालते हैं कि भाई सब लोग हमारे पास है, सब लोग हमारे पास है, सब लोग तब तक चुनाव खत्म हो जाता है। चुनाव खत्म हो जाता है। हम लोग फिर मुंह देखते रहते हैं कि हाँ दूसरा नया कुत्ता आएगा, हम लोग को रोटी डालेगा, दूसरा आदमी आएगा रोटी डालेगा, यही कार्य होते रहता है। लेकिन तो गलत है ना, ये तो फिर वोट बैंक से समझने लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव फिर आ रहा है। जी चुनाव आ रहा है, मैं तो चुनाव से मुतालिक बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो हमारी परेशानियां और समस्याएं उत्पन्न हो रही है, मैं चाहता हूं कि मेरी समस्या और परेशानियों का जो है समाधान किया जाए। और वो समाधान ये है कि हम तमाम पूरे भारत में अनट्रेंड जो टीचर्स हैं, शिक्षकगण हैं, वो NIOS के माध्यम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उर्दू जो कि भारत की अपनी जबान है और भारत में पली है, बड़ी है, और उर्दू ने जो है बहुत बड़ी जो है अपनी खुशियां भी अपनी ही जिंदगी में देखी है, लेकिन आज जो है NIOS जहां तमाम अनट्रेंड टीचरों को जो है ट्रेनिंग करा जा रहा है, और NIOS ने सारे राज्य स्तरीय भाषाओं को शामिल किया, उर्दू को शामिल नहीं किया। क्यों नहीं शामिल किया, यही तो सवाल है। NIOS सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ये ऑटोनोमस इदारा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इदारा है वो NIOS ने हम लोगों को नहीं डाला। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश किए, बिहार सरकार के पास भी मतलब जो उसके कारिंदे हैं उनके पास गया। बिहार सरकार ने अपने हद से बहुत हद तक हमारे मतलब लेटर पैड के अकॉर्डिंग NIOS को भेजा कि आप मतलब इसको शामिल कीजिए, लेकिन शामिल नहीं किया। मजबूर होकर के हम लोग फिर माननीय उच्च न्यायालय पटना के शरण में है, हम लोगों ने मतलब इस पर NIOS पर मतलब केस कर दिया। तो बिहार में उर्दू शिक्षकों की स्थिति क्या है? आपको क्या लगता है कि बिहार में उर्दू शिक्षक कितने खुश हैं? बिहार में उर्दू शिक्षकों की स्थिति सिर्फ कागज पर है, जमीनी सतह पर उसकी स्थिति इतनी बद से बदतर है। मैं आपको एक जमीनी तरह से बताता हूँ, क्यों कि स्कूल से लेकर आपको हम CRC से लेकर BRC से लेकर जिला तक बता रहा हूँ आपको कि ना ही वहाँ पर स्टूडेंट के छात्र अनुपात में वहाँ शिक्षक है, उर्दू शिक्षक है, ना ही जितने विद्यार्थी उर्दू जानने वाले हैं उसके अनुसार उसको किताब मिलती है। तो यही तो बोल रहे हैं कि कमियां कहाँ रह गई, कहाँ पे कमियां ये है कि कास्टिज में राजनीति होती है। तो सबके पीछे का जड़ फिर वही राजनीति आ गया। आपको क्या लगता है कि ये राजनीति की वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है? सर हम राजनीति की बात तो नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप आम आदमी के भाषा में बात कीजिए। अगर आप कहना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद से तकरीबन 80-85 तक हमने देखा है कि उर्दू में जो है वो खेत का रजिस्ट्री भी हुआ करता था, लेकिन आज हालत ये है कि उर्दू में अगर हम रजिस्ट्री कराते हैं, बैनामा कराते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है। ये नहीं हो पा रहा है। जी नहीं हो पा रहा है और बहुत परेशानी होती है। मैं आपसे एक और बताऊं कि मैं उर्दू में सिग्नेचर करता हूं, तो बहुत जगह मुझे उर्दू में सिग्नेचर करने पर भी रोक लगाई जाती है, जबकि आपको मैं बताऊं कि मैं जबकि देखिए हम आ रहे हैं आपके पास, लेकिन जबकि असलियत ये है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं अपना सब कुछ झोंक देती हैं, और जब देने की बारी आती है तो समस्या क्या आता है ये हमने आपको बातचीत करके सुनाया। आज हम बातचीत कर रहे हैं उर्दू को लेके। उर्दू को बिहार में दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद
बिहार में उर्दू शिक्षकों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है और हमारे साथ कई युवा हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सर आप ये बताइए, जो बातें चल रही हैं, बातें छनकर सामने आ रही हैं कि उर्दू को बिहार में दूसरी राजभाषा का दर्जा भी दे दिया गया और उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि उर्दू शिक्षकों की स्थिति बेहतर हो जाएगी, बहुत तरह की बातें हो रही थी, लेकिन क्या वाकई धरती पर ही आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि 1980 में जब जगन्नाथ मिश्रा की सरकार बनी थी तो 15 जिला में जो है उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा की ज़बान मिली थी। उसके बाद 1990 वगैरह में सत्येंद्र बाबू ने पूरे बिहार में जो है उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया था। अब अगर आप देखिएगा उर्दू सरकारी ज़बान बनी है ना बनी है, सबसे पहले आप जीवक छात्रावास को देखिए, यहाँ उर्दू का नामो निशान नहीं है। ज्ञान भवन को देखिए, बापू भवन को देखिए, कहीं भी देखिएगा आपको उर्दू नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 6 पॉइंट पर जो है वो उर्दू को दूसरी कानून में ना था कि भाई आपको जो है नेम प्लेट लिखना है, आपको जो है बोर्ड पर लिखना है, कहीं भी नजर नहीं। मंत्रियों के नाम के नीचे लेके लिखा रहता है। सरकार ने, जैसा कि भाईजान ने कहा कि 1980 और 90 में पूरे बिहार में उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा दे दिया, उर्दू ट्रांसलेटर बहाल कर दिए, उर्दू शिक्षक बहाल कर दिए, लेकिन इनके भरोसे छोड़ दिया। अगर वाकई सरकार ईमानदार है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू जब हिंदुस्तान की जबान है, बिहार की जबान है और बिहार की सरकारी जबान है, तो उर्दू को कंपलसरी कर दिया जाए पूरे बिहार के हवाले, पूरे बिहार के हिंदुओं के हवाले, फिर उर्दू जिंदा रहेगी। वरना मियाँ जी के हवाले बिहार में उर्दू दम सिसक के मर जाएगी। क्या वाकई गलती सरकार की है जिसकी वजह से समस्या आ रहा है? गलती सरकार की भी है, लेकिन सरकार को चाहिए था कि वो इस पहल पर कोशिश करे। अब मान लीजिए जैसे स्कूल में है, बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए किताब नहीं है, बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो भी तो पढ़ाने के लिए जो है इजाजत नहीं दिया जाता। उर्दू टीचरों को नाम से बहाल किया गया है, लेकिन उर्दू टीचरों से दूसरा काम लिया जाता है। हालांकि उर्दू टीचर को जिसके लिए बहाल किया है सरकार, उस पर उसको पूरी आजादी देनी चाहिए। उर्दू दफ्तरी जबान है बिहार की। दफ्तर यानी ऑफिस, दफ्तरी ऑफिशियल, लेकिन किसी भी ऑफिस में ब्लॉक से लेकर के और उससे भी नीचे की इकाई पंचायत चले जाए, पंचायत तो नीचे चला गया, ब्लॉक से लेकर के कलेक्टेरिएट तक और शिक्षा विभाग को ही ले लेते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो जिले में है। जिले तो फिर बाद की चीज है, पहले हम यहाँ सचिवालय जो है यहाँ की बात कर लें। अगर ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, दफ्तरी जबान है, तो सब जगह तो होनी चाहिए। लोग हैं, हम अभी एप्लीकेशन अगर देंगे उर्दू में तो लेने वाले हैं क्या? पढ़ के समझाने वाले हैं? ये बड़ा सवाल है कि आपने दूसरी राजभाषा का दर्जा तो दे दिया, लेकिन कई सारे ऐसे युवा है जो बोल रहे हैं कि अगर हमने एप्लीकेशन उर्दू में दे दिया तो कोई समझने वाला नहीं है। क्या वाकई ऐसी बात है? जी, एक भी आपको नहीं मिलेगा जो कि कहेगा कि भाई हमको उर्दू भाषा में अपना जो है दरखास्त दो, एक भी आपको नहीं मिलेगा। और जो उर्दू में लिखना चाह रहे हैं उनको कहा जाता है पोलाइटली अंदाज में, अरे हिंदी ही में काम चला लो। तो अब बताइए कि उर्दू कैसे जिंदा रहेगी? बिहार की आबादी लगभग 11 करोड़ है, जिसमें मुस्लिमों की आबादी बहुत बड़ी है, और उर्दू शिक्षकों की संख्या अगर आप देखें तो बिहार में भी उर्दू शिक्षक की संख्या कितनी है? ये अभी जो है सर लगभग 30,000 के लगभग हैं पूरे बिहार में। 30,000? बिल्कुल, 30,000 शिक्षकों में काम हो जाए? प्राइमरी टीचरों की पूरा ओवरऑल अगर मिला दीजिए तो कितनी है? ज्यादा से ज्यादा मैंने 5,000 और इजाफा कर दीजिए। चलिए, मतलब 40,000 नहीं, चलिए 50,000 जी। मतलब एक रफ्तप मैंने एक ऐसा ही आंकड़ा लिया, मान लीजिए 50,000, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में 50,000 शिक्षकों में हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, ठीक उसी जिस तरह से उर्दू टीचर्स की बहाली हुई, सरकार ने जो है ना उर्दू टंकक, उर्दू जो है ट्रांसलेटर और नायब ट्रांसलेटर बहाल किया, मगर वो लोग उर्दू का काम नहीं करते। ब्लॉक लेवल तक जो है उर्दू ट्रांसलेटर का काम को, और सरकार का करोड़ों रुपया इसमें बर्बाद होता है। मैं आज हसनपुर स्टेशन से आया, वहाँ पर उर्दू में एक बोर्ड हम लोगों ने जबरदस्ती लिखवाया था, खुद खर्च करके। उस बोर्ड को आज मैंने सुबह सुबह देखा कि लोगों ने लात जूते मार मार कर तोड़ कर हटा दिया। और वहाँ जो लोग इंतजामिया है उस स्टेशन के, रेलवे स्टेशन पर, हसनपुर समस्तीपुर जिला के अंदर हसनपुर स्टेशन है, उस जगह में जो स्टेशन के नाम लिखे हुए होते हैं, तो मैंने उसकी स्थिति बताया कि लोगों ने लात जूते मार मार कर उसको तोड़ दिया। लोग जिस तरह से आज के दौर में मुसलमानों को नफरत के काबिल समझते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजों को वैसे कुछ चंद लोग होंगे, वैसा नहीं है, वैसे कुछ चंद लोग होंगे। ये बात सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू एक लैंग्वेज है सर, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उसी तरह उर्दू लैंग्वेज है। मजबूत करने की जरूरत। मुस्लिम लोग ये समझ बैठते हैं कि उर्दू ये मुस्लिमों का है। इसके लिए जिम्मेवार आप किसे मानते हैं?
देखिए सिस्टम है, हुकूमत भी है, हम लोग भी हैं। हाँ, मैं मुस्लिम नहीं कहूँगा क्योंकि मुसलमान की नहीं है, मुसलमान भी मान बैठे हैं कि ये हमारी ज़बान है, मजहबी ज़बान है, ये गलत है। आपके चैनल के जरिए से तमाम जितने भी लोग हैं, जितने मिसकंसेप्शन में और गलत फहमी में पड़े हुए मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आपकी जागीर नहीं है ये ज़बान, ये हिंदुस्तान की ज़बान है, बिहार की आन बान शान है। इसमें हुकूमत भी है और अवाम भी है, इसलिए कि अवाम के अंदर जो है ना ये एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी है। इसको लगता है कि अगर हम उर्दू पढ़ेंगे तो मेरा कोई खास वकार नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए होता है कि सरकार इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पाती है। बात दरअसल ये है सर कि उर्दू पढ़ने के बाद लोगों को रोजगार दिखना चाहिए, और भारत सरकार ने उर्दू के मसले को लेकर कोई ऐसा रिसर्च सेंटर नहीं खोला, सिवाय जो 50 के बाद या 50 के पहले जैसे मौलाना। बिहार में है या नहीं? बिहार में भी कहाँ है सर? उर्दू के लिए कहाँ है? नाम मात्र का है। सुनिए एक मिनट, नाम मात्र का है और जमीनी तौर पे काम नहीं हो रहा है। अगर होता तो उर्दू से यानी मदरसा बोर्ड से पढ़े लिखे इतने हजारों तादाद में लोग हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार मिले, यही तो बात है ना कि मदरसा से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर जो बच्चे निकलते हैं उन्हें नौकरी में बहुत दिक्कत आती है। ये हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं। क्या वाकई अगर जो मदरसा से आ गई है, मदरसा से जो लोग शिक्षा प्राप्त करके जो बाहर निकलते हैं, क्या उन्हें नौकरी मिल पाती है? नौकरी बहुत मुश्किल है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि लोग हकारत की निगाह से देखते हैं कि हकारत की निगाह की बात है, लेकिन जो शिक्षा दी जा रही है वो अच्छे तरीके से दी जा रही है। मदरसा बोर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है और बहुत सारे आईएएस भी बने हैं। मदरसा बोर्ड से पढ़ के आईएएस बने हैं और लोगों के जहन में ये बना हुआ है कि मदरसा बोर्ड में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन देखा जाए तो रोजगार से इसको जोड़ दिया जाए तो और दिलचस्पी से लोग पढ़ेंगे इसको। उर्दू के नाम से जो स्कूल बने हैं वहाँ पे शायद ही कहीं कहीं एक का दुक्का उर्दू टीचर है, वरना सारे के सारे गैर उर्दू टीचर वहाँ पे, हेड मास्टर तक गैर उर्दू है। अभी पिछले दिनों बिहार सरकार ने अपने स्कूलों का सर्वे कराया था कि कितने हमारे स्कूल हैं और उसमें कितने बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ प्राइमरी स्कूलों में 2,71,00,000 मतलब बच्चों का सर्वे हुआ कि हमारे स्कूलों में 2,71,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 19% जो सरकार कह रही है सर, उसी के अकॉर्डिंग अगर 19% के आंकड़ा को ही रखा जाए तो उस 2,71,00,000 में हमारे उर्दू दां तबके की आबादी लगभग 60 लाख होती है सर, 50 से 60 लाख होती है। सरकार का पॉलिसी है कि हम कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 40 बच्चों पर एक टीचर देंगे। तो अगर ज्यादा से ज्यादा मतलब आंकड़े को माना जाए तो 40 बच्चों पर अगर एक टीचर इनको देने का मतलब प्रोजेक्ट है सर, तो 50 लाख या 60 लाख में लगभग 1.5 लाख इनको टीचरों की जरूरत है, जो कि है नहीं मुश्किल 25 से 30 नहीं सर, मात्र 25,000 उर्दू टीचर जो प्राइमरी सेक्शन में है, जहाँ पर बुनियादी जरूरत है, जो मैं 2,71,00,000 का जो आंकड़ा दिया तो 5% अगर 5,000 और भी जोड़ देते हैं। एक बात बताइए, वाकई इस हालात के लिए आप जिम्मेवार किसे मानते हैं? एक मिनट, पहले हमको 1 मिनट कहने दीजिए। बिल्कुल आप कहिए। हम हुकूमत से यही चाहते हैं जिस तरह करके हिंदी में सारी सहूलियातें दस्तयाब है, उसी तरह हमें उर्दू में भी सारी सहूलियात दस्तयाब होनी चाहिए। सर मेरा सवाल ये आपसे है। सर आप एंकर है यहाँ पे, तो आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, तो आपने इंग्लिश क्यों पढ़ी? इसका जवाब मुझे दीजिए आप। नौकरी में आसानी होगी। बिल्कुल सर, यही बात है। अगर उर्दू को भी नौकरी के लिए अगर पढ़ा जाए, अगर सरकार कुछ ऐसा कर दे कि उर्दू पढ़ने वालों को आसानी से नौकरी मिल जाए, स्टेट में हो, सेंट्रल में हो या विदेशों में भी हो। इंग्लिश इसलिए पढ़ते हैं कि राजभाषा का दर्जा तो इसलिए दिया गया था ना कि इसे और मजबूत बनाया जाए, नौकरी से इसे जोड़ा जाए, भले ही नहीं हो पाया। हाँ, बिल्कुल सर, जोड़ा कमी रह गई ना। बिल्कुल, तुम पूछ रहे सवाल, बिल्कुल सवाल यही है ना कि इसके लिए जिम्मेवार कोई तो होगा। जोड़ा गया लेकिन इस पे अमल नहीं हुआ, इस पे पूरे तौर पर हुकूमत ही जिम्मेदार है। सिर्फ राजनीति के लिए छोड़ दिया जाता है कि अगर एक ही बार रोजगार किसी को भी आगे बढ़ने से अगर रोकना हो तो उसके बच्चों को कलम की ताकत में कमजोर कर देनी चाहिए। यही मंशा है सरकार की। कोई भी जो है अपना मादरी जबान में आगे बढ़ सकता है, अपना मादरी जबान अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और मुसलमानों का खास तौर से मादरी जबान उर्दू है, उर्दू का इतना कमजोर किया जा चुका है कि आज चाहे वो प्रखंड में हो, चाहे वो जिला लेवल में हो, हम जाते हैं उर्दू से कोई भी काम करने के लिए तो हमारा प्रखंड में काम नहीं पा। RTE 2009 में साफ सुथरे वर्ड में लिखा हुआ है कि किसी भी मतलब बच्चे को 14 साल तक के बच्चे को उसके मादरी जबान में उसको तालीम देना है। सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे हम उर्दू वाले बच्चों को उससे महरूम किया जा रहा है, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। किसी भी स्कूल में, मैक्सिमम स्कूल में, बिहार के स्कूलों में वक्त पे उर्दू किताबें दस्तयाब नहीं हो पाती है। बिल्कुल, मतलब समस्या कही है। जी बताइए। उर्दू के ताल्लुक से हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये जबान जो है ये हिंदुस्तान की जबान है, किसी विशेष वर्ग की जबान नहीं है। और इसका हम एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताना चाहते हैं और बहुसंख्यक समाज को एक पैगाम देना चाहते हैं कि वो उर्दू पढ़े और क्यों पढ़े।
समस्तीपुर में उर्दू उस्ताद की 1017 सीट थी, जिसमें 150 सीट SC/ST के लिए था और SC/ST सिर्फ हमारे हिंदू भाई के यहाँ ही ये जाति विशेष होता है। अगर वो पढ़ते तो 150 लोग जो है उनके यहाँ बहाल होते। मैं आपको ये कहूंगा सर कि आप यहाँ के शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जाके मतलब वो तो हम लोगों ने एक भी ऑफिसर का नाम उर्दू में नहीं है। बिल्कुल, ये तो हमने देखा जी। हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि भारतीय संविधान के 351 में ये बात लिखी हुई है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उसके मातृभाषा में तालीम दी जाए। तो चूंकि हम लोगों की मादरी जबान जो है वो उर्दू है, और अगर हम उर्दू भाषी जो बच्चे हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू है, अगर उर्दू मीडियम से उनको अगर हम नहीं सिखाते हैं तो एक तरह से उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। बिल्कुल, जल्दी बताइए। उर्दू शिक्षण की सरकार ने बहाली कर दी। बहाली करने के बाद जब रूटिंग निकाला गया, मतलब बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें उर्दू का कहीं जिक्र ही नहीं है। जब उर्दू साझा पहुंचते हैं पढ़ाने के लिए तो भाई किस तरह पढ़ाएं, घंटी है ही नहीं। लोगों को HM बोलते हैं कि नहीं भाई घंटी कुछ बस ऐसे ही ऊपर ही ओपन है। तो देखिए समस्याएं कई हैं, बिल्कुल समस्याएं कई हैं, और इसी वजह से आज हमने कहकर ही मानेंगे में इस मुद्दे को उठाया कि बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके बिहार में जो मुस्लिम युवक हैं वो बहुत परेशान है, और खासकर उर्दू शिक्षक हैं वो बहुत परेशान है। कई सारी समस्याएं आ रही है, लेकिन एक जो बात लबोलू आया वो यही है कि उर्दू को रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि जो मुस्लिम युवक हैं जो मदरसे से शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो उर्दू को पढ़ना चाहते हैं, अपनी मातृभाषा पढ़ना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और किसी अच्छे नौकरी में जाए। आज कहकर ही मानेंगे में हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।